फटे जूते पहनकर आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। जी, ये पंक्तियाँ इरफान खान को एक बार फिर से जीवित करती हुई हमारे और आपके दिलों में ये जज्बा देने के लिए कि हम और आप कहीं से भी हों, किसी भी बैकग्राउंड से हों, लेकिन अगर हम लोगों ने ठान लिया है तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। जी हाँ, आज बात कर रहे हैं इरफान खान के बारे में। इनका जन्म 7 जनवरी 1967 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। इनकी माता का नाम सईदा बेगम खान और पिता का नाम यासीन अली खान था। इनके पिता का टायर का कारोबार था और ये बचपन से ही इरफान और उनके सबसे अच्छे दोस्त सतीश शर्मा, क्रिकेट में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी और इरफान खान बहुत बेहतरीन क्रिकेटर थे। एक बार इनको अपने मित्र के साथ अंडर 23 का एक टूर्नामेंट चल रहा था और उस पर सीके नायडू टूर्नामेंट था, जिस पर इनको प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कदम रखने का मौका भी मिला। लेकिन दुर्भाग्य से धन की कमी के कारण वे टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए नहीं पहुंच सके। कहा गया है ना कि मंजिल जिसकी है जहां, ले जाएगा खुदा उसको एक दिन वहां। बस इसी के चलते इरफान खान क्रिकेट की दुनिया में ना आ सके और 1984 में महज 17 वर्ष की आयु में ही उन्होंने NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में प्रशिक्षण लेने के लिए पहुंच गए। अच्छा, इसके पीछे की भी एक कहानी है। उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि उनकी माताजी चाहती थी कि जैसे समाज में लोग रह रहे हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, इसी तरह तुम भी इस तरह का कुछ काम करके अपनी ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ जाते। तब इरफान खान ने कहा था, मैं बिल्कुल ये सब कर सकता हूँ और मैं यही करूँगा। और वो जब NSD में आ गए, उन्होंने NSD से अपनी माँ को बताया कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आया हूँ। मैं यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद यहीं पर इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लग जाऊँगा और मेरी जीविका बहुत अच्छे से चलेगी। ये उस वक्त का बोला गया इतना बेहद ही खूबसूरत सा झूठ था, जिसकी वजह से एक मामूली से इरफान को लोगों ने इरफान खान के नाम से जाना, जिसके शख्सियत को लोगों ने पहचाना, जिसके शख्सियत को लोगों ने माना। तब फिर उन्होंने अपनी NSD से प्रशिक्षण पूरा किया और NSD से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वो फिल्मी दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपनी फिल्मी दुनिया में बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए। इसी साथ चलते चलते उन्होंने 23 फरवरी 1995 को फिल्मी लेखक और अपनी साथी NSD की साथी थी उनकी स्नातक सुतापा सिकंदर से शादी करी और जिससे उनके 2 बेटे हुए, जिनका नाम था बाबिल और अयान। दोनों बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं। एक बार इरफान खान ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि बाबिल इतने फोकस्ड हैं कि वो स्कूल से आने के बाद सीधे अपने कमरों में चले जाते हैं और सीधा अपनी किताबों में अपनी आंखों को गड़ा देते हैं। पता नहीं ये गुण इन पर मेरे से आए या अपनी माता से, क्योंकि मैं तो ऐसा था नहीं। सब वक्त की बात हो गई। जी, आगे बढ़ते हैं। एक बार अयान ने देखा कि जब इनके पिता इरफान खान अपने नाम के उच्चारण में रा शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तब अयान ने 2012 में इरफान शब्द में IRFAN के साथ IRRFAN कर दिया, जिससे कि उनका नाम बदलकर इरफान से इरफान हो गया। जिंदगी की कहानी यही नहीं रुकी। 2012 में अपने नाम के साथ परिवर्तन तो किया ही किया और 2016 में इरफान खान ने अपने नाम से इरफान और खान को जुदा कर दिया। इरफान खान ने अपने नाम से खान को जुदा इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि उनके नाम को, उनके काम को किसी जाति, किसी वंश या किसी समुदाय का ना माना जाए। हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय, हर तबके, हर श्रेणी के लोग उनको इस काम को देखें, सीखें और उनके काम को सराहें। इसलिए उन्होंने वर्ष 2016 में इरफान और खान को अलग अलग कर दिया और मात्र इरफान को अपना लिया। उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र में अनेक प्रकार के किरदारों का अभिनय किया, जिसके लिए निदा फाजली जी की 2 लाइनें उन पर बेहद सटीक बैठती हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। जी हाँ, ये पंक्तियाँ इरफान खान पर बिल्कुल बेहद सटीक बैठती हैं कि
किसी एक शख्स पर मात्र एक ही तरह की इमेज नहीं हो सकती। वो अपनी इमेज को जैसा चाहे, जब चाहे, जिस रूप में चाहे, जिस आकार में चाहे ढाल सकता है। ये इरफान खान ने सिर्फ किया ही नहीं, लोगों को इसको जी के भी दिखाया और लोगों को मानने पर मजबूर कर दिया। जी आगे बढ़ते हैं। उन्होंने जब अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की तो सन 1988 से सलाम बॉम्बे से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और फिर वहाँ से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो रफ्तार पकड़ी, उस रफ्तार को पकड़ते हुए 2002 में वो कसूदा, मिथ और प्रथा जैसे अंग्रेज़ी फिल्मों में भी अपना लोहा मनवाया। और उसके बाद 2003 में धुंध और गुनाह जैसी मूवी पर दुनिया को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि उनके जैसा बेहतरीन अदाकार और कैरेक्टर निभाने वाला और अभिनय करने वाला और दूसरा कोई नहीं। जी उसके बाद उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत और बढ़ाई और वर्ष 2004 में मकबूल और शैडो ऑफ टाइम जैसी अंग्रेज़ी फिल्मों में भी हॉलीवुड में दुनिया में अपना लोहा मनवाया। फिर उसके बाद वर्ष 2008 में इनकी फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो इतनी बेहद ही पॉपुलर सुपर डुपर हिट रही, जिसके लिए इनको बेस्ट को एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। वैसे तो इनकी कला किसी पुरस्कार की मोहताज नहीं थी, लेकिन पुरस्कारों को इनके आगे झुकना ही पड़ता था। जी वर्ष 1909 में उन्होंने स्लम डॉग मिलेनियर जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म दी, जिसके लिए पूरी दुनिया ने इनको खूब सराहा। और 2012 में पान सिंह तोमर जैसी मूवी में उन्होंने अदाकारी करके लोगों को ये मजबूर कर दिया कि इनसे बेहतरीन और इनसे खूबसूरत अदाकार, इनसे खूबसूरत अभिनय और कोई नहीं कर सकता। 2013 में द लंच बॉक्स में इन्होंने जिस किरदार को अपनाया, उस किरदार के बाद मानो इनकी वर्सटैलिटी का लोहा मानने के लिए बड़े बड़े दिग्गज भी इनके सामने झुक गए। वर्ष 2017 में आई इनकी फिल्म हिंदी मीडियम, जिसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म फेयर की तरफ से दिया गया। जी मैंने कहा कि कलाकार किसी भी पुरस्कार का मोहताज नहीं होता, लेकिन पुरस्कार कलाकारों को जिंदा रखती है। कलाकार जब किसी पुरस्कार को प्राप्त करता है तो उसको जीता है, क्योंकि उसने उसको कमाया है। जी उसके बाद 2018 में ब्लैकमेल और कारवां जैसी मूवी देकर इन्होंने सबके दिलों में अपना घर बना लिया। और इनके जीवन की आखिरी मूवी, इनके जीवन की सबसे बेहतरीन मूवी वर्ष 2020 में रिलीज़ हुई। इसका नाम अंग्रेजी मीडियम था और इसके बाद इन्होंने हिंदी जगत को अलविदा कह दिया, मूवी जगत को अलविदा कह दिया, जिसके लिए बेहतरीन 2 पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं परवीन साकिर जी की। वो 2 पंक्तियाँ कि एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आँख हैरान है कि क्या शख्स जमाने से उठा। जी इससे बेहतरीन पंक्तियाँ इरफान जी की गमन में, उनकी विदाई में नहीं कही जा सकती थी। जी और वसीम बरेलवी जी की जो 2 पंक्तियाँ थीं, जिन्होंने इरफान खान की ज़िंदगी को 4 लाइनों में बयान किया, उनकी ये पंक्तियाँ थी कि हद से बड़ी उड़ान की ख्वाहिश, हद से बड़ी उड़ान की ख्वाहिश तो यूं लगा जैसे कोई परों को कुतरता चला गया, मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। जी उन्होंने छोटी छोटी मंजिलों को अपनी मंजिल न मान के उनसे आगे बढ़े और जीवन में अपना एक मुकाम हासिल किया, अपनी पहचान बनाई और अपनी खुद की ज़िंदगी बनाई। तब मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, सुनिएगा कि खुददार शख्स अपनी शख्सियत खुद बनाता है, हुनर का लोहा पूरी दुनिया में मनवाता है, जिसने जी थी ज़िंदगी अपनी दुनिया बनाकर, जिसने जी थी ज़िंदगी अपनी दुनिया बनाकर, उस शख्स का बेवक्त जाना बहुत रुलाता है, बहुत रुलाता है। इरफान जी को भावभीनी श्रद्धांजलि और उनको बहुत बहुत नमन करते हैं, बहुत आदर और सम्मान के साथ उनको विदा देते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया।